चंद्रशेखर आजाद मेरा शिष्य है, मैं उसका गुरु समान हूँ। चंद्रशेखर को मैं बहुत प्यार करता हूँ और चंद्रशेखर ने 135 पार्लियामेंट के लोगों में से एक ने भी पार्लियामेंट में सवाल नहीं उठाया, लेकिन चंद्रशेखर ने बड़ी मजबूती से हमारे पक्ष को, महाबोधि महाविहार के मुक्ति के पक्ष को बड़ी मजबूती से रखा और वो हमेशा रखता रहेगा। यदि मजबूत आंदोलन चल सकता है तो ये आंदोलन बगैर अम्बेडकरवादियों के अधूरा रह जाएगा। अम्बेडकरवादी ही इस आंदोलन के लिए लड़ेंगे, अम्बेडकरवादी ही इसके लिए संघर्ष करेंगे, अम्बेडकरवादी अपना बलिदान करेंगे। पहले तो जो आंदोलनकारी हैं, जो आंदोलन चला रहे हैं, जो इसके ठेकेदार बने हुए हैं, जो इसके मुखिया बने हुए हैं, उनको जाना पड़ेगा उनके पास, उनको बातचीत करनी पड़ेगी, तब आएंगे। किसी के पास इतना टाइम नहीं है आज के भौतिक युग में, महंगाई के युग में, कि वो आ जाए। भाई न वो सहदेव है न कुछ है, यही नहीं है जगन्नाथपुरी का, विश्वनाथ का मंदिर, तिरुपति का मंदिर, जोशी मठ का मंदिर, सारे के सारे बुद्ध विहार हैं। इन्होंने हिंदूकरण किया है, इन्होंने उसमें परिवर्तन किया है, इन्होंने बुद्ध की मूर्तियों को कपड़ा उड़ा उड़ा कर किसी को देवी बना दिया है, किसी को सरस्वती बना दिया है, किसी को हनुमान बना दिया है, किसी को शिवजी बना दिया है। ये सब ऐसा चल रहा है। आप जाइए जगन्नाथपुरी के मंदिर में, इंडिया टू कोलंबो बुक्स में विवेकानंद ने लिखा है कि जगन्नाथपुरी का बुद्ध विहार, और यही नहीं कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि भी बौद्धों की है। राम की तो मूर्ति बनी ही नहीं, पहली मूर्ति थी जो दुनिया में मेरी फर्स्ट सेंचुरी में, कुषाण कालीन में, गुप्ता पीरियड में, कुषाण पीरियड में, कनिष्क पीरियड में, सबसे पहली मूर्ति कनिष्क पीरियड में यशदिन नाम के भिक्षु ने मथुरा में बनाई, गंधार शैली में। उससे पहले कोई मूर्ति नहीं बनी। ऐ दरिया तुझे झुकना होगा, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान असमझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने से किसको खौफ यहाँ, अरे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। इस शेरो शायरी के साथ शुरुआत कर सकते हैं। मेरे साथ भंते करुणाकर जी हैं, जो अपने वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं। दीपक सम्राट जी हैं, वरिष्ठ लीडर हैं भीम आर्मी का। सबसे पहले तो भंते जी आपका स्वागत है। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ में दीपक सम्राट जी हैं जी, जो भीम आर्मी के बिहार प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं जी, और लगातार भीम आर्मी का मुझे हमेशा प्यार मिलता रहा है जी। बड़े बड़े मंचों को मैंने दिल्ली से लेकर सारे देश में संबोधित किया है जी। आज मैं बुद्ध गया की पावन धरती पर आया हूं और यहाँ करीब 24 दिन से यहाँ पर बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है जी। मैं उसे सपोर्ट करने आया हूं जी, मैं उसे समर्थन देने आया हूं जी। ये आंदोलन पहले भी 26 साल चला, 92 से लेकर 2006 तक हजारों मेमोरेंडम भारत सरकार, बिहार प्रदेश सरकार, डीएम से लेकर सीएम और सीएम से लेकर पीएम और गृह मंत्री और तमाम देश के लोगों को दिया गया। सारी दुनिया में आंदोलन फेमस हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे आंदोलनकारी हिंदू मैनेजमेंट में चले गए, आंदोलन थोड़ा अर्श से लेकर फर्श पर आ गया। हम चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, महाबोधि महाविहार पर बौद्धों का हक होना चाहिए, उनका हक और हकूक मारना नहीं चाहिए। जी। मस्जिद में, मॉस्क में जी। मैनेजमेंट मुसलमानों का होता है, चर्च में मैनेजमेंट ईसाइयों का होता है, हिंदू मंदिर में मैनेजमेंट हिंदुओं का होता है, लेकिन बौद्धों का मैनेजमेंट, जो पवित्र धरती है जहाँ से बुद्ध ने अपनी ज्ञान अस्थली से सारी दुनिया के लोगों को जगाया और शांति, सत्य, अहिंसा का और समता का, भाईचारे का, करुणा और मैत्री का संदेश दिया, आज वही धरती करा रही है। आज वो पूरा का पूरा बेड़ियों में जकड़ी हुई है। बुद्ध की विचारधारा को भ्रमित किया जा रहा है,
बुद्ध के संदेश को भ्रमित किया जा रहा है, बुद्ध की वाणी को भ्रमित किया जा रहा है, वहाँ पर पिंडदान किया जा रहा है। बुद्ध को पांडव 5 पांडव बताए जा रहे हैं। उस नए मंदिर में, नए हमारे बुद्ध विहार में तमाम हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की जा रही हैं। बुद्ध विहारों को पूरी तरह से हिंदूकरण किया जा रहा है। उसके लिए हम आंदोलित हैं। लेकिन आंदोलन, मैं यहाँ पर आया हूँ, आंदोलन कुछ मुझे दिग्भ्रमित जैसा लग रहा है। डीएम कहता है अलग अलग बौद्ध भिक्षुओं के प्रतिवेदन आते हैं, अलग अलग बौद्ध भिक्षुओं के मेमोरेंडम आते हैं, अलग अलग बौद्ध भिक्षुओं के अपने अपने तरीके से मेमोरेंडम दिए जाते हैं। ठीक है, कैसे भी दिए जाते हैं, लेकिन इस आंदोलन के लिए, इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए सब लोगों को एक होना चाहिए। और जो भी कमेटियां आंदोलन कर रही हैं, उन कमेटियों को एक सेंट्रल कमेटी सारे राज्यों के लोगों को अपने साथ में लेकर, एक एक मेंबर, उसकी सेंट्रल कमेटी, केंद्रीय समिति बनाइए। और केंद्रीय कमेटी के साथ साथ जो डोनेशन कमेटी है, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो भी 10-15 लोगों की बनाइए, जिससे जो लोगों का सहयोग आए, जो लोगों का पवित्र दान आए, उसमें ट्रांसपेरेंसी, उसमें पारदर्शिता बनी रहे, जिससे कोई आदमी किसी पे उंगली ना उठाए, जिससे कोई आदमी किसी का विरोध न करे। मैं चाहता हूं कि बुद्ध पूर्णिमा से पहले इसमें बिहार के लोग भी होने चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोग भी होने चाहिए, दिल्ली के लोग भी होने चाहिए। इसमें पूरे देश के लोगों को तो सेंट्रल कमेटी में रखें, लेकिन बिहार के 5 आदमी, कम से कम 5, उस डोनेशन कमेटी में होने चाहिए। उन्हीं की देखरेख में आय और व्यय होना चाहिए, उन्हीं की देखरेख में दान आना चाहिए। कितना खर्च हो गया, कितना आ गया, कितना चला गया, किस किस में गया, कैसे गया, उसके पक्के बिल होने चाहिए। बिल होने के बाद उसमें एक ऑडिटर भी होना चाहिए। ऑडिटर कहीं का भी रख लीजिए, चाहे हिमाचल का रख लीजिए, चाहे कहीं का भी रख लीजिए, तो आंदोलन चलेगा। क्योंकि ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है, एक व्यक्ति की बपौती नहीं है, एक व्यक्ति के द्वारा आंदोलन नहीं चल सकता। और मुख्य रूप से जब तक स्थानीय लोगों को, बिहार के लोगों को विश्वास में नहीं लिया जाएगा, उनको साथ में नहीं जोड़ा जाएगा, उनको सम्मान नहीं दिया जाएगा, उनको कमेटी में नहीं रखा जाएगा, आंदोलन कमेटी में नहीं रखा जाएगा और दान आने वाली कमेटी में नहीं रखा जाएगा, तो ये आंदोलन चलेगा। लेकिन एक जो गति आनी चाहिए, एक प्रभाव आना चाहिए, एक बहाव आना चाहिए, ये नहीं चलेगा। मतलब पूरे देश की भागीदारी होनी चाहिए। पूरे देश, ये पूरे देश के लोगों का बुद्ध विहार है और मुख्य रूप से बिहार के लोगों को तो और आगे आना चाहिए, क्योंकि बिहार की धरती पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। बिहार के लोगों को बुलाना चाहिए, भीम आर्मी से संबंध करना चाहिए। जो भी अंबेडकर के संगठन हैं, उन लोगों से बात करना चाहिए। जो भी बहुजन समाज के संगठन हैं, उनसे बात करना चाहिए। जो भी स्थानीय लोग काम करते हैं, हम बता दें, आज भारत में यदि मजबूत आंदोलन चल सकता है, तो ये आंदोलन बगैर अंबेडकरवादियों के अधूरा रह जाएगा। अंबेडकरवादी ही इस आंदोलन के लिए लड़ेंगे, अंबेडकरवादी ही इसके लिए संघर्ष करेंगे, अंबेडकरवादी अपना बलिदान करेंगे, अंबेडकरवादी ही हक और हकूक के लिए, जमहूरियत के लिए वो अपना सब कुछ न्योछावर करेंगे। वो तो हैं ही। चंद्रशेखर आजाद जी पार्लियामेंट में आवाज उठाए। चंद्रशेखर आजाद मेरा शिष्य है, मैं उसका गुरु समान हूँ। चंद्रशेखर को मैं बहुत प्यार करता हूँ और चंद्रशेखर ने 135 पार्लियामेंट के लोगों में से एक ने भी पार्लियामेंट में सवाल नहीं उठाया, लेकिन चंद्रशेखर ने बड़ी मजबूती से हमारे पक्ष को, महाबोधि महाविहार के मुक्ति के पक्ष को बड़ी मजबूती से रखा और वो हमेशा रखता रहेगा। बहुजन समाज पार्टी सारे लोग आवाज उठा रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेटर आवाज उठा रहे हैं, आखिर देश से लोग क्यों नहीं आ रहे हैं?
वो पहले तो जो आंदोलनकारी हैं, जो आंदोलन चला रहे हैं, जो इसके ठेकेदार बने हुए हैं, जो इसके मुखिया बने हुए हैं, उनको जाना पड़ेगा उनके पास, उनको बातचीत करनी पड़ेगी, तब आएंगे। किसी के पास इतना टाइम नहीं है आज के भौतिक युग में, महंगाई के युग में, कि वो आ जाए। महंते जी, जो बुद्ध विहार है, महाबोधि महाबुद्ध विहार, उसमें बुद्ध को 5 पांडव बताया जा रहा है। पंडित कह रहे हैं कि अर्जुन है, भील है, भीम है, नकुल है, सहदेव है। भाई न वो सहदेव है न कुछ है, यही नहीं है। जगन्नाथपुरी का विश्वनाथ का मंदिर, तिरुपति का मंदिर, जोशीमठ का मंदिर, सारे के सारे बुद्ध विहार हैं। इन्होंने हिंदूकरण किया है, इन्होंने उसमें परिवर्तन किया है। इन्होंने बुद्ध की मूर्तियों को कपड़ा उड़ा उड़ा कर किसी को देवी बना दिया है, किसी को सरस्वती बना दिया है, किसी को हनुमान बना दिया, किसी को शिवजी बना दिया है। ये सब ऐसा चल रहा है। आप जाइए जगन्नाथपुरी के मंदिर में, इंडिया टू कोलंबो बुक्स में विवेकानंद ने लिखा है कि जगन्नाथपुरी का बुद्ध विहार। और यही नहीं, कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि भी बौद्धों की है। मूर्ति खोदी गई, कनिंगम ने उसका खुदान करवाया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। वहाँ पर सारे की सारी मूर्तियाँ बुद्ध की निकली, वहाँ पर कोई भी राम और कृष्ण की मूर्ति नहीं निकली। और अयोध्या में मूर्ति निकली तो उनको क्रैशर में पिसवाकर, ये साकेत था बुद्ध के समय में। अयोध्या का मतलब है कि अब युद्ध नहीं होगा, अयोध्या का मतलब है कि अब युद्ध नहीं होगा। इस बात को राम नहीं कह सकते, इस बात को केवल बुद्ध कह सकते हैं। तो राम की नगरी मानी जाती है अयोध्या। वो ठीक है, काल्पनिक तरीके से कुछ भी मान लीजिए, लेकिन बुद्ध का जो प्रभाव था 5th सेंचुरी में, राम की तो मूर्ति बनी ही नहीं। पहली मूर्ति थी जो दुनिया में मेरी 1st सेंचुरी में, कुषाण कालीन में, गुप्ता पीरियड में, कुषाण पीरियड में, कनिष्क पीरियड में, सबसे पहली मूर्ति कनिष्क पीरियड में यशदिन नाम के भिक्षु ने मथुरा में बनाई, गंधार शैली में। उससे पहले कोई मूर्ति नहीं बनी, कोई मूर्ति नहीं बनी। नहीं, केवल। ठीक है।